और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां एक पुरानी बिल्डिंग को कुछ लोग भूतों का अड्डा बताते हैं। रात तो रात, दिन में भी यहां खौफ ही नजर आता है। लेकिन क्या है इस बिल्डिंग की हकीकत? हमारे संवाददाता ने खास पड़ताल की। रायपुर का देवेंद्र नगर इलाका, एक खंडहर से लगता है डर। इसके पास नहीं जाना चाहते लोग। क्या है खंडहर की हकीकत? खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत कई साल से ऐसी ही खड़ी है। 17 साल पहले 6 एकड़ बेशकीमती जमीन पर अस्पताल के रूप में ये बिल्डिंग बननी थी, लेकिन अचानक इसका काम रोक दिया गया। इसके पास से गुजरना उनके मन में खौफ पैदा करता है। दिन में तो किसी तरह इसके पास के रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन रात में हालत खराब होने लगती है। कोई डर की वजह भूत प्रेत बताता है, तो कोई असामाजिक तत्वों के खौफ के चलते इधर नहीं आता। भूतों का भी डेरा है। लोग तो यहाँ तक कि कहने लगे हैं कि अंधविश्वासी लोग के यहाँ भूत भी है, ये है, भूत प्रेत का भी यहाँ पर साया है, ऐसा कुछ कहते हैं। वैसे तो मेनली देखा जाए तो असामाजिक तत्वों का ही डेरा है यहाँ पर। इस बात को मान देखे हम लोग। ये खंडहर को मैं 17 साल से देख रहा हूँ, ऐसी कैसी पड़ा हुआ है ना। इसके काम भी बंद हो गए। तो औरतें रात में जो निकलती है उनको बड़ी दिक्कतें होती है, डर लगता है, और अभी तक प्रशासन भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या है इस बिल्डिंग में? कैसे है अंदर के इसके हालात? जानकारी लेने के लिए हम बिल्डिंग में दाखिल हो गए। जगह जगह आग जलने के निशान और पास पड़ा पुराना सामान कई सवाल पैदा कर रहा था। कुछ ही देर में सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके की बेशकीमती जमीन पर खड़ा है ये खंडहर। इस खंडहर को कोई रूप नहीं दिया जा सका, न इसे कोई भवन बनाया जा सका, न ही इसमें कोई काम हो सका। अब इस खंडहर में केवल भूतों का डेरा है और असामाजिक तत्वों का जमघट लगा होता है। आइए देखते हैं इस खंडहर में क्या क्या है। जब हमने इस बिल्डिंग में घूमना शुरू किया तो आंखें फटी की फटी रह गई। बेसमेंट में दवाइयां और कूड़ा पड़ा था। ऊपर शराब की बोतलें पड़ी थी। फूकी सिगरेटों के तो इतने टुकड़े पड़े थे कि गिनना मुश्किल था। प्लास्टिक के ग्लास चीख चीख कर बता रहे थे कि कैसे यहां लोगों का आना जाना होता है। एक छात्रा का फटा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। 2 पत्थरों पर कपड़े का आसन भी किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा था। मतलब साफ था, आम लोग भले ही इन खंडहरों से डरते हों, लेकिन लोगों की आवाजाही इस इमारत में आज भी होती है। भूत प्रेतों का डेरा हो ना हो, लेकिन असामाजिक लोगों की महफिल यहां जरूर जमती है। बिल्डिंग के पास में एक अस्पताल और है। बताया जाता है कि मंडी की 117 एकड़ जमीन को धर्मार्थ के नाम पर लीज पर लिया गया था। बाद में मंडी प्रशासन ने ये जमीन खरीद ली, लेकिन निर्माण का कोई हल नहीं निकला। मंडी प्रशासन को तो ये भी याद नहीं कि किन हालातों में इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका था। शासन ने लिया है, उसके बदले में हमको 55 एकड़ जमीन तुलसी में दिया है। अदला बदली में वो शासन दिया होगा, वो किस बेस पे दिया है वो अपने को उस संबंध में जानकारी नहीं। लोगों के मुताबिक रायपुर में ऐसी ही कई और इमारतें हैं
जो सरकारी जमीनों पर खंडहर के रूप में खड़ी हैं, जिनमें होने वाली गतिविधियां आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। नगर निगम भी इन इमारतों की समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा। जर्जर भवन की नोटिस दे सकते हैं, परंतु जो भी संपत्ति चाहे टोकन में हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, इन पर हम सीधे सीधे दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। टोकन मनी में जिसने दिया है, कलेक्ट्रेट से दिया है या नजूल से दिया गया है, उनको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो जिस जमीन को जिस टोकन मनी पे दिया गया उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसको वापस लेकर अन्य किसी सार्वजनिक कार्य हेतु नगर निगम को दे दिया जाए, तो हम उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर सकेंगे। परंतु हम जाकर के उसको खाली कराने का काम और उसको जबरदस्ती कब्जा करने का काम हम नहीं कर सकते। देवेंद्र नगर इलाके की ये इमारत जिस जमीन पर बनी है वो 100 करोड़ से ज्यादा की है। बताया जाता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल यहां अस्पताल बनाना चाहते थे, लेकिन हवाला कांड में नाम आने के बाद इस निर्माण को रोक दिया गया। जमीन का हस्तांतरण भी विवादों में आ गया। इस जगह का लैंड रिकॉर्ड भी स्पष्ट नहीं है। अधूरे निर्माण के रूप में शुक्ल परिवार का कब्जा अभी भी बना हुआ है। समय के लिए रायपुर से रवि नामदेव।